अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोगों की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम कर रहे हैं जी ब्रेकफास्ट। और आज नाश्ते में क्या था, तो नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स खा रहे थे, साथ में उसमें थोड़े से केले कट कर लिए थे। और अपिया ने नमकीन के लिए ना कबाब फ्राई कर लिए थे, क्योंकि मैंने अपिया से कहा था कुछ नमकीन भी ऑप्शन होना चाहिए। तो अपिया ने कबाब फ्राई कर लिए थे, वो हमने खाना था ब्रेड से। तो ये हमारा सिंपल वाला ब्रेकफास्ट था। कभी कभार होता है दिल नहीं चाह रहा होता ना, तो फिर हम ये रेगुलर वाला अंडा खाने का, क्योंकि वो तो हम रोज खाते हैं। हाँ वाकई में, जब रेगुलर वाला वो अंडा ऑमलेट किसी भी फॉर्म में अंडा अगर खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, या हलवा पूरी या हैवी टाइप इस टाइप का सीन करने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो फिर हम कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं। ये हमारा लास्ट वाला ऑप्शन होता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा और एफर्टलेस हमने नाश्ता करना है, तो फिर हमारा ये लास्ट वाला ऑप्शन होता है। अच्छा, ये भी अब सादा नहीं खाया जाता। कोई फ्रूट रखा हुआ हो घर में तब तो चलो यार ये खा लेते हैं। खासकर मुझे बनाना के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, और एप्पल वगैरह के साथ इतना मैं एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। खैर, तो ये रखा होता है तो फिर मैं उसके साथ कॉर्नफ्लेक्स वाला कहती हूँ चलो यार ये बना लेते हैं। तो बस हमने ये खाया और उसके बाद हमारा ना छोटा भाई उठ गया था। अब छोटा भाई उठा, उसने अपिया को देखा, अपिया फ्री थी, तो उसने ना अपिया से कहा कि ना अपिया आप ना मुझे नाश्ता बना के दे दो, भले ऑमलेट बना दो या कुछ भी बना के ना दे दो। तो अपिया ने देखे सर, अभी दिखाती हूँ आपको, सर्विस दी इतनी अच्छी वाली, मुझे ऐसे हो रहा था, मैंने बोला वाह। अच्छा, जोया को इतना एहसास हुआ, अच्छा ये ना मैं बना ही रही थी और मैं तभी पे डाल चुकी थी, तब जोया आई है। जोया कह रही यार ये मतलब ये मुझे क्यों नहीं देती हो बना के ना, क्योंकि नॉर्मली सुबह का नाश्ता जोया बनाती है, और जोया अगर कुछ कहती भी है तो मैं कहती हूँ खुद बना लो भाई तुम। अब जाहिर सी बात है, वो भाई है, छोटा है, कभी कभी कहता है वो मुझसे ना। असल में क्या है भाई, लड़कियों को तो खुद काम आता है ना करना। इधर मैं सफाई दे रही हूँ, इसलिए जोया को इतना बुरा लगा, इतना दिल दुखा, ये वाला ऑमलेट मुझे क्यों नहीं दिया बना के कभी। नहीं, ये वाला ऑमलेट मुझे क्यों नहीं दिया, ये वाली बात नहीं थी। बात ये थी कि यार जब मैं बोल रही होती हूँ अपिया नाश्ता बना दो, तो ऐसा नखरा वो करती है और बोलती है नहीं खुद बना लो, खुद बना लो। मतलब ना सुबह मोस्टली सारा दिन मैं कुछ ना कुछ बना ही रही होती हूँ, तो मुझे ये होता है सुबह में नाश्ता कोई और बना के दे दे। मेरा भी दिल चाहता है कोई मुझे भी सर्विस देना, तो मेरा भी दिल चाहता है। मैं आपको डेली सर्विस देती हूँ बेटा, डेली आप खाती मेरे हाथ से बनी हुई चीज़ें। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं बना रही थी। अच्छा, मैंने बहुत सिंपल सा ऑमलेट बनाया था, बस इसके अंदर मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर दी थी, जिसमें ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड कर दी थी, ज़रा सा पिंच ऑफ मैंने इसके अंदर ऐड किया था क्या कहते हैं, चिकन पाउडर ऐड किया था, नमक ऐड किया था। उसके अलावा जो पिज़्ज़ा वाली जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं ना, जैसे कि जिसमें स्वीट कॉर्न्स थे, प्याज थी, थोड़ी सी शिमला मिर्च थी, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। ऊपर थोड़े से ऑलिव्स ऐड कर दिए थे, मशरूम भी ऐड कर देती ना। नहीं यार, उसका कैन खुला हुआ नहीं था, नहीं तो मैं ऐड कर देती। अच्छा, मतलब जो जो मुझे फ्रिज में सामने नजर आया वो मैंने सब ऐड कर दिया था। उसके बाद चीज़ स्लाइस भी ऐड कर दिया था। मैंने कहा चलो इतना सब कुछ ऐड कर दिया तो वो भी ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर आगे इसने मुझे इतना इरिटेट किया, इतना तंग किया कि इसको मैंने पलट दिया। उसके बाद पूरा ऑमलेट, मैंने कहा देखो जोया नजर लग गई तुम्हारी, सही है, इसकी शक्ल खराब हो गई चीज़। अच्छा, वैसे चीज़ ना पलट के फ्राई करने से ये हुआ, चीज़ जो है बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया था, थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया था। और ये थोड़ा सा ना बर्न हुआ क्रिस्पी सा जो चीज़ होता है, मुझे बड़ा मजे का लगता है। अच्छा, बेसिकली ना जब हम चीज़ ऐड करते हैं तो ना हाफ में फोल्ड कर देते हैं ऑमलेट को, लेकिन हमें ना बिल्कुल पका वाला ऑमलेट चाहिए होता है कि अच्छे से ना पका अच्छे से कुक हुआ हुआ। हाँ, तो खैर अब ये नहीं बना दिया था, और शक्ल आप देख सकते हैं, ओए होए होए, और क्या खुशबुएं आ रही थी। तो मैंने एक बाइट ले ली थी, मैंने बोला मेरे भाई के पेट में दर्द खा लो यार सोया, जरा सा चख लो, क्योंकि उसके ना पेट में दर्द हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ मैंने स्लाइसेस को टोस्ट कर दिया था, जो कि इसके साथ बड़ा आइडियल सा रहता है। और नाश्ता वाश्ता सर्व करने के बाद, करने के भी कुछ टाइम बाद, मतलब 1-2 घंटे के बाद, फिर हम लोग निकले घर से। हमें जाना था हैदरी पारी मॉल, और वहाँ से हमें कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना था, यानी कि थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। अब आपको पता है लड़कियों की थोड़ी सी शॉपिंग कितनी होती है, क्योंकि हम ना थोड़े से चूजी हैं, तो ना हमारी बड़ी ख्वारियाँ होती हैं। मतलब लेनी हमें 2 चीज़ें होती हैं, उसमें भी हमें 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं। इसलिए हम मोस्टली ना अकेले निकलते हैं, हम दोनों ना, या फिर हम अपने साथ निहाल को ले लेते हैं, क्योंकि उससे कोई इशू नहीं होता हमारे साथ ना। वो 1 घंटा 2 घंटा आराम से वो एंजॉय करता है, हमें तंग करते हुए चलता रहता है, हमारे साथ रहता है। तो खैर क्या कहते हैं, लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं होता ना आप भाइयों के साथ चले जाएं, वो कभी कभी होता है उसके साथ जाना। सही तो बात बस है। हम दोनों आए थे यहाँ पर, हम लोग आ गए थे, और इस टाइम पे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे ना हम तकरीबन 2 से 3 घंटे हमें हो चुके थे, हमें शाम हो गई थी।
और हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट ना डन हो गई थी। जो हमें सामान लेना था वो हमने ले लिया था। और उसके बाद ना यहाँ पे हम बेसमेंट में आए थे, हमने बोला थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे स्टाइलो, क्योंकि वहाँ से हमें लेना था अपने लिए शूज़ या पम्प्स लेने थे, जो भी हमें मतलब मिल जाए। कैजुअल वेयर हमें कुछ चाहिए था, क्योंकि हमने ना पिछले साल खूसे लिए थे अपने लिए कैजुअल पहनने के लिए ना। तो वो हुआ ये है कि खूसे जो एक तो हमारा बेचारा उसने कहा बस मैं मर गया हूँ, मुझे छोड़ दो, फेंक दो। दूसरा वाला लूज हो गया है। एक जोड़ी नहीं, मतलब दो जोड़ियाँ ली थी। हाँ, लेकिन दो ली थी हमने। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारा बाहर निकलना इतना होता है, जबकि हम ना शूज़ वेयर करते हैं, लेकिन ऐसे होता है ना कि कैजुअली निकल रहे होते हैं तो खूसा वेयर कर लेते हैं। स्लीपर पहनने की हमें आदत नहीं है, सैंडल्स पहनने की आदत नहीं है। वो ये क्योंकि हम जब भी बाहर निकलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा घूमते हैं, तो पाँव ना दर्द ना घूमते नहीं, हमारे बहुत सारे काम होते हैं जिसके लिए हमें बहुत चलना पड़ता है ऑब्वियसली। तो इस वजह से ना हमारी वैसे तो कोशिश होती है हम शूज़ ही वेयर करते हैं, लेकिन कैजुअली जब हम नॉर्मली थोड़ी देर के लिए निकलते हैं तो कैजुअल वेयर में हमें खूसा सबसे ज़्यादा आइडियल लगता है, या फिर पम्प्स वगैरह ना। तो खैर यहाँ पर अभी हम लेने के लिए निकले थे। अच्छा, यहाँ पर ना जूली की शॉप पे जोया आई थी, क्योंकि हमने फ्रेंच फ्राइज़ का ऑर्डर दिया था, तो हमने कहा इधर बैठ के थोड़ा सा तसल्ली से बैठ के थोड़ा कुछ खा लेते हैं ताकि थोड़ी तकवीयत मिल जाए, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था और हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी और हम कुछ हैवी मील खा नहीं सकते थे, क्योंकि हमें पता था अम्मी घर में अकेली हैं और वो हमारा वेट कर रही हैं खाने पे। और अम्मी ने बनाया हुआ था पुलाव, तो फिर ना बस वो हमें बता कर आए थे अम्मी प्लीज़ पुलाव बना देगा। अम्मी ने पुलाव बनाया हुआ था। अच्छा खैर यहाँ पे मैं दिखा रही थी और देख भी रही थी कि ना किस टाइप की इस बार मतलब अभी ज्वेलरी आई हुई है, क्योंकि हर कुछ मंथ बाद ना ट्रेंड चेंज होता रहता है और कलेक्शन चेंज होती रहती है। तो फिर मैं वही चेक कर रही थी कि अगर मेरा मूड होगा तो मतलब लेने का तो फिर मैं ले लूँगी। और बस मैं चेक कर रही थी, यहाँ पे ना बहुत अच्छी थी और फंकी थी, बड़ी मज़ेदार सी लग रही है ज्वेलरी। मैं भी अभी देख रही हूँ क्योंकि उस वक्त तो मैं दूर बैठी हुई थी और सामने चेयर्स लगी हुई थी, उधर ही मैं बैठी हुई थी। तो बस मैं देख रही थी और थोड़ा सा मैंने बोला वीडियो भी बना लेती हूँ, आपको भी दिखा ही देती हूँ कैसा है। और अच्छा, आप लोग इस तरह की कार्ड से लेते हैं कि नहीं लेते ज़रूर बताएगा, क्योंकि ये वाली जो ज्वेलरी के छोटे छोटे कार्ड बनाए हुए होते हैं ना, यहाँ पे बड़ी फंकी ज्वेलरी मिल जाती है। समटाइम्स ना मैचिंग भी बहुत अच्छी मिल जाती है। अक्सर जैसे ईद वगैरह के लिए ना हमें अगर मैचिंग चाहिए होती है ना, तो हम दूसरी शॉप्स पे नहीं यहाँ पे आके मतलब ले लेते हैं और काफ़ी अच्छी सी ना अच्छी मिल जाती है और रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। और यहाँ पे ना बैग्स वगैरह काफ़ी अच्छे लग रहे थे कलरफुल से। मैं कैरी नहीं करती, मुझे आदत नहीं है बैग वगैरह ज़्यादा कैरी करने की, लेकिन ना लगते बहुत प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत। जोया को अच्छा लगता है, जोया खरीद के रख ले और उसको देखती रही है मेरा बैग है। अच्छा खैर फिर उसके बाद ना मैं बैठ गई थी क्योंकि मैं थक गई थी और काफ़ी देर तक हम मतलब मॉल के अंदर थे, इस वजह से हम थक भी गए थे। शॉपिंग की नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इस व्लॉग में पॉसिबल नहीं हो पाएगा शॉपिंग शेयर करना, ठीक है, क्योंकि दिखा देंगे जो हमने लिया था। 3 घंटे हम लोगों ने किया क्या, तो हम नेक्स्ट क्या कहते हैं व्लॉग में आपके साथ शॉपिंग शेयर करेंगे अपनी। अच्छा खैर यहाँ पर बोलो। हाँ, यहाँ पर हमारी फ्रेंच फ्राइज आ गई थी जो कि बहुत ही गर्मा गर्म थी और सिर्फ हमने एक जूस लिया था क्योंकि और हमें कुछ समझ में नहीं आया था। पैक जूस हमें मिला नहीं और ये वाला मुझे पता है गला ख़राब ही होना था क्योंकि हम अपनी पानी की बोतल गाड़ी में भूल गए थे। तो ये बड़ी हमारे साथ मसला हो जाता है, कभी हम भूल जाते हैं तो गाड़ी के अंदर। वैसे पानी की बोतल साथ लेके चलना चाहिए, जो कि हम हमेशा अपने साथ रखते हैं, क्योंकि उससे ये होता है कि क्या कहते हैं मतलब आपको फिर वो ऊट पटांग जूस वगैरह नहीं लेने पड़ते। हाँ, मुझे सबसे अच्छा लगता है कि आप कोई मिल्क शेक वगैरह ले लें तो उससे ज़रा एनर्जी आपकी बरकरार रहती है जब आपको इतना चलना है। तो वाकई में ऐसे ही होता है। तो बस थोड़ी देर हमने बैठ के ज़रा सुकून का सांस लिया और हमने फ्रेंच फ्राइज और अपना जो ये जूस था ये हमने एंजॉय किया। ये ब्लूबेरी जूस था और इसके अंदर सिर्फ चीनी थी और एसेंस था और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस प्यास लगने के लिए, मतलब होता है ना गले को थोड़ा चाहिए था हमको ना, गले को थोड़ा तर करना है तो आप ये ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने एक राउंड मारा, मैंने बोला चलो ज़रा हम देखते हैं, हमें ना ज़रा सूटों की कलेक्शन देखनी थी कि अभी क्या आए हुए हैं, कि अगर मूड बनता है, दिमाग बनता है तो लेना है तो फिर हम ले लेंगे। और मैं ज़रा देख रही थी काफ़ी अच्छी कलेक्शन भी आई हुई है, मिक्स टाइप की आई हुई है, क्योंकि सर्दियाँ भी आने वाली है ना, अभी आई नहीं है कराची में, आने वाली दिसंबर आ गया है ऑलमोस्ट और अभी तक कराची में सर्दियों की दस्तक नहीं हुई है। वाकई यार मूंगफली का मिस कर रहे हैं हम लोग अभी तक तो आप गर्मियों में भी खा सकते हो, वो तो खा सकते हैं, लेकिन एक वो सर्दी वाली बहारें वो अलग होती है, वो वाली वाइब अभी तक आनी स्टार्टिंग नहीं हुई सर्दियों वाली, पता नहीं कब आएगी सर्दी, कंबल भी नहीं निकाले अभी तक तो। अच्छा
खैर यहाँ पे मैं ज़रा देख रही थी, कॉटन के सूट भी काफ़ी अच्छे आए हुए थे। ये पारी मॉल है जहाँ पे हम थे इस टाइम पे, और यहाँ पे मैं देख रही थी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ना काफ़ी अच्छे ड्रेसेस आए हुए थे। और उसके बाद जब हम फारिग हो गए, लास्ट का हमारा स्टॉप था, मतलब हमें स्टाइलो जाना था, और स्टाइलो से अपने लिए पम्प्स लेने थे। पम्प्स हम देख रहे थे कि ना कैजुअल में क्या हमें अच्छा मिल जाए, कंफर्टेबल मिल जाए, तो वो ले लेंगे। सबसे पहले अपिया, उसके बाद अपिया चली गई थी वहाँ पे डॉलर वर्ल्ड गए थे हम लोग, क्योंकि मुझे जार्स लेने थे एक दो, और जार्स में यहाँ पे चेक करी थी तो ना जार्स मुझे समझ में नहीं आया। पहले अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन रखी हुई होती थी, तो आपको आपकी मर्ज़ी का जो भी सामान होता है वो मिल जाता है छोटा मोटा ना। तो खैर मैंने सोचा था मैं यहाँ से ले लूँगी, लेकिन यहाँ पर मैंने तलाश किया, मुझे मेरी मर्ज़ी का नहीं मिला, क्योंकि जो रखे हुए थे वो बहुत पुराने वाले पिछले साल के रखे हुए थे। अच्छा, इस तरह की जो शॉप्स होती हैं ना, इसमें साल में एक ही बार होता है, जाना होता है, जैसे कि रमज़ान से थोड़ा पहले या फिर उससे क्या कहते हैं, मतलब कुछ भी आपको ज़रूरत हो ना, ये होता है कि आपको जहन में होता है कोई चीज़ आपको रिजेक्ट करनी है तो उसकी ऑल्टरनेटिव आपको फिर लेकर भी आना है। तो इस तरह से हम लोगों की चीज़ें चलती रहती हैं। तो खैर यहाँ पर मैं देख रही थी तो मुझे समझ में नहीं आया, वही पुराने वाले आप लोग देख रहे हैं ना, डिज़ाइन वगैरह रखे हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पे रुके भी नहीं थे। हम 5-7 मिनट के लिए बस एक राउंड लगाया और बस हम फिर बाहर आ गए थे। और उसके बाद डायरेक्ट हम फिर चले गए थे स्टाइलो पे आजकल ना सेल लगी हुई है, तो हमने बोला चलो चल के देखते हैं कि हमें सेल से फ़ायदा मिलता है कि नहीं। पिछले साल भी हमारे साथ ऐसा हुआ था कि ना इत्तफाकन हमारा ना दिसंबर में जाना हुआ था और सेल लगी हुई थी, पता नहीं 25% ऑफ था या तो 50% ऑफ था, 50% ऑफ की सेल थी। उसमें से हम लोगों ने ना खूसे ले लिए थे। अब काफ़ी चीज़ें भी ली थी, और भी हमने 2-4 चीज़ें ली थी, मतलब इकट्ठी ले ली थी। और हमारा कोई इरादा नहीं था इस तरह की शॉपिंग करने का, लेकिन वो सेल लगी हुई थी और इतना रश था, हम वैसे ही गए थे कि चलो इतना रश क्यों है ना, ऐसे जाके देखते हैं क्या आया हुआ नया। और अभी जो सेल लगी हुई है वो 21% ऑफ लगी हुई है, तो फिर मैं जाके देखने लगी। मैंने बोला किटो ले लूँ क्या लूँ, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वाकई चूज़ करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, यहाँ पर ये मैं जोए को दिखा रही थी, तो जोए ने कहा ये ना मुझे बाथरूम की जूतियाँ लग रही, क्या दिखा रही है मुझे ना। मैंने कहा अच्छा। अब ये फिर हम लोगों ने अब ये ने 1-2 डिज़ाइन दिखाए, मैंने बोला यार देखो अम्मा वाली वाइब आ रही है, तो प्लीज़ ये वाली मैं नहीं ले रही। और 1-2 कलर दिखाए, वो कलर बहुत ज़्यादा डिम थे, वो लाइट कलर नहीं अच्छे लगते मुझे ना स्लीपर वगैरह में। अच्छा, फिर उसके बाद इरादा था कि ना कट शूज़ ले लेते हैं। कट शूज़ मैंने पहन के देखा, बहुत कंफर्टेबल था, लेकिन ना मज़ा नहीं आया, भोंडा सा थोड़ा सा वो ना उसमें ना वो अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो फिर घर चलते। फिर एकदम से नज़र पड़ी हमारी पम्प्स के ऊपर, मैंने कहा एक काम करो पम्प्स ले लो, क्योंकि वो तो ना सदाबहार टाइप की जूतियाँ होती हैं कि पम्प्स आपने किसी के साथ भी पहन लिया, अबाए के साथ भी पहन लिया, शलवार कमीज़ के साथ या जीन्स के साथ पहन लिया, तो वो अच्छी लगती है पम्प्स ना। और यहाँ पर शूज़ को देख के भी हमारी थोड़ी सी नीयत ख़राब हो रही थी, लेकिन शूज़ हमारे पास ऑलरेडी 2 रखे हुए, तो वो जो कि हम पहन रहे होते, तो खैर मैंने कहा अभी मत लो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, जितना ज़रूरत हो इंसान उतना ही ले, ज़्यादा बेहतर है। खैर हम लोग अपनी शॉपिंग वॉपिंग करके फिर आ गए थे बाहर। शाम हो गई थी, हमें शाम हो गई थी, कुछ 12-12:30 बजे के निकले हुए थे, और 4:30 बज गए थे। हाँ, 4:30 बज गए थे, और अम्मी हमारा वेट कर रही थी खाने पे, तो बस हमने बोला चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। और हमारा भी बहुत बुरा हाल हो रहा था एक्चुअली, भूख के मारे ना, क्योंकि वही सुबह का नाश्ता किया हुआ था, तो अक्सर हमारे साथ ऐसे ही होता है। तो कभी ना अम्मी वेट कर रही थी, इसलिए हमने बाहर रुक के कुछ नहीं खाया, सिर्फ वो फ्रेंच फ्राइज़ खाए थे थोड़े से। अच्छा, खैर अम्मी तो खाना गर्म करी थी, मैंने कहा चलो मैं ये पम्प्स तो दिखाई दूँ, क्योंकि मैं अम्मी को भी दिखा रही थी, तो जोया ने यहाँ पर बैठ के रिकॉर्ड कर लिया। बाकी की शॉपिंग हम बाद में दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर ये है ब्लू कलर की पम्प्स, ये जोया को अच्छी लगी, इसका थोड़ा स्मार्ट लुक था और पहनने में भी कंफर्टेबल थी। अच्छा, मैं प्राइस बता देती हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि ये कुछ आई थिंक सो ये 2100 रुपये की थी, 2100 या 2200 रुपये की थी, और 21% ऑफ के बाद ये मुझे 1650 रुपये के पड़े हैं पम्प्स। और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा फिट था। और ये ब्लैक कलर का जो पंप है ये अपिया का है, और ये भी कुछ इसी तरह था, ये भी इसी तरह, मतलब ये 3100 रुपये का हमें दोनों पम्प्स मिले, तो काफ़ी सस्ते मिले और बड़े अच्छे थे। तो खैर ये कैजुअल वेयर के लिए हम लोगों ने लिया, क्योंकि हम लोग कुछ इस तरह की चीज़ देखते हैं कि बस शू रैक में से निकालो, पाँव डालो और चले जाओ, मतलब वो ना लेसेस नहीं होने चाहिए या हील नहीं होनी चाहिए। तो उसमें आप ज़्यादा चलते हैं तो हील तो ऐसा लगता है दिमाग पे लग रही है, मेरे तो ऐसे ही लगता है। इतनी आदत हो गई है फ्लैट पहनने की, ज़्यादा हील पहनो तो मतलब बस बुरा हाल हो जाता है। बस वो ना शादियों वगैरह में आप 1-2 घंटे के लिए पहन ले तो पहन लें। अच्छा, खैर हाँ। अच्छा, यहाँ पर अम्मी ने बनाया हुआ था मज़ेदार सा चने का पुलाव, चने रखे हुए थे हमारे पास बॉयल हुए। तो जब हम घर से निकल रहे थे ना, तो हमने अम्मी से कहा, क्योंकि हम 3 ही घर पे थे, तो
हमने अम्मी से कहा कि अम्मी प्लीज़ क्या कहते हैं पुलाव बना लीजिएगा, तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है मैं बना लूँगी ना। फिर अम्मी ने पुलाव बना के रखा हुआ था, दही मंगवाया हुआ था, सैलड बना के रखी हुई थी, तो इसको हमने एंजॉय किया। और इतनी बुरी हालत हो रही थी भूख के मारे, बगैर सांस लिए खाना खाया था मैंने। क्योंकि जाहिर सी बात है यार, 8 बजे या 9 बजे का आपने नाश्ता किया हुआ और आपको 4 या 5 बज जाएं या 5:30 बज जाएं तो अच्छी खासी आपकी हालत हो जाती है। और अच्छा अक्सर ना ये होता है, जैसे समटाइम्स ये होता है, मैं जैसे दिखा रही होती हूँ, ये अभी हमने सुबह का नाश्ता कर लिया है और उसके बाद हम दोपहर का खाना खा रहे हैं, समटाइम्स ऐसे ही होता है, इतना ही लंबा लंबा गैप आया हुआ होता है और फिर आप लोग बोलते हैं इतना सारा खाना खाते हैं आप लोग, इतना हर वक्त खाना खाते रहते हैं नहीं हम सिर्फ यार, खाना रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एक्चुअली। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बना रही थी। वैसे तो मुझे कोरमा बनाना था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार मैं कुछ डिफरेंट बनाती हूँ, कोरमा और कढ़ाई बहुत ज़्यादा अवामी हो गया है ना, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट बनाने के लिए आ गई थी। प्याज मुझे अम्मी ने कट करके दे दी थी और फ्राई भी कर दी थी। अच्छा प्याज मैंने ऐड करी है एक क्या कहते हैं ग्लास के अंदर, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया, जग कह लें आप इसको, और इसके अंदर मैंने 1 पाव के बराबर दही ऐड कर दिया। चिकन है हमारे पास 1.5 किलो के बराबर, जो कि मीडियम साइज़ में कटवाया हुआ है। प्याज कितनी ली थी? प्याज ली थी हमने 4 डली के बराबर, क्योंकि हमने कोरमे के हिसाब से इसको फ्राई किया था। अच्छा खैर, इसको मैंने दही को और क्या कहते हैं प्याज को पीस लिया, उसके अंदर पानी नहीं ऐड किया था, दही के साथ ही वो पिस गई। अब उसको पीसने के बाद हमने चिकन के अंदर ऐड कर दिया। इसके बाद इसके अंदर हमने ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, मैंने ना 1/2 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया था, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने इसके अंदर ऐड करी कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि हमारा खाना थोड़ा प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सीक्रेट मसाला शान का, यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सीख कबाब मसाला, और ये सीख कबाब मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके बाद बस अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको आपने रख देना है आधे पौने घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। उसके बाद बस आपने इसको पका लेना। यार ये इतने मज़ेदार सा चिकन बन के तैयार होता है, ग्रेवी वाला बनेगा, और इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। चाहें तो इसको नॉर्मल डेज़ में बनाएं, या फिर दावत हो रही हो तब भी आप बना सकते हैं। कुछ डिफरेंट सा खाने का दिल चाह रहा हो, जैसे कि कोरमा कढ़ाई स्टू वगैरह से अगर आप लोग बोर हो गए तो मेरी तरह। हाँ वाकई में ये बना के ट्राई कर सकते हैं। और ये वाकई में आप लोग ना दावतों में अगर सर्व करेंगे ना, इसमें कोई भी एफर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने बस मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के बाद इसको पका लेना है। बस आपने ऑयल लिया है, जिस ऑयल में प्याज फ्राई की थी उसी ऑयल के अंदर बस इसको डाल देंगे, इसको पकाने के लिए रख देंगे अपिया। और इतना क्विक वाला ही बन के तैयार हुआ था। और पता है मेहमान जब आपके खाएंगे ना, तो एक तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और उन्हें यकीन नहीं आएगा इतना जल्दी चिकन बन के तैयार हुआ। और अच्छा ऐसा होता है ना, अच्छा मैं ना इस तरह से करती हूँ, जब भी कोई दावत होती है ना, तो कोई एक रेसिपी ऐसी मैं रखती हूँ जो एफर्टलेस होनी चाहिए, कुछ इस टाइप की रेसिपी ना। तो आप लोग ना, जैसे कि जाहिर सी बात है कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, या फिर आपको बहुत थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, तो सारी रेसिपीज़ ऐसी नहीं रखनी चाहिए जो बहुत मेहनत करनी हो। तो कुछ रेसिपीज़ ज़रा ना सादी सी रखनी चाहिए, लेकिन उसका रिजल्ट या उसका जायका ऐसा होना चाहिए सामने वाला समझे आपने पूरी मेहनत की है ना। सही है। अच्छा इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, 1 कप के बराबर पानी ऐड करके इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। अभी तक मैंने इसको कवर करके नहीं पकाया है, क्योंकि ये ना देखिए बुनाई पे आ गया, क्योंकि प्याज ऐड करी तो नीचे लगने लग जाती है, तेल भी ऊपर आ गया। अब मैं इसके अंदर, क्योंकि ये ना तरह इसकी जो ग्रेवी थी वो थिक सी हो गई थी, तो मैंने क्या किया था, इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड किया था। उसके बाद इसको मैंने कवर करके पकने के लिए छोड़ दिया था। नहीं इस टाइम पे अब अपिया दम पे रखने लगी हैं। अच्छा वो बीच वाला रह गया, सॉरी। हाँ मैंने इसको कवर करके पकाया था। जब हमारी चिकन गल गई थी तो उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है क्या कहते हैं, हरी मिर्चें ऐड करनी है, खूब सारा अदरक ऐड कर देना है आपने इसके ऊपर, और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो अच्छा हरी मिर्चें आपकी अपनी मर्जी, मोटी वाली ऐड करें या फिर पतली वाली, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी मिर्चें कम थी हमारे घर के हिसाब से, तो मैंने पतली वाली ऐड करी थी, क्योंकि हम लोग हरी मिर्चें साथ साथ खा रहे होते हैं जब मिर्चें कम हो किसी चीज़ के अंदर, यानी कि स्पाइस लेवल थोड़ा सा कम हो। अब इसको मैंने कवर करके दम पे रख दिया है। कोयले को दहका लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर स्मोक देना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर हमने कबाब मसाला लगाया। अच्छा इसमें मैंने ना सीख कबाब मसाला लगाया। आप लोग चाहें तो इसमें तिक्का मसाला लगा सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसमें बिहारी बोटी मसाला लगा सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसमें जो भी मसाला लगाना चाहें तो
लगा के पका सकते हैं। पका सकते फिश मतलब ये मसाला shortcut वाली लेकिन फिश recipe है। मसाला नहीं लगाएगा, हाँ। बाकी जितने मसाले आप लगा सकते हैं। और इस रेसिपी का मैं नाम बता देती हूँ, ये है चिकन कबाब मसाला रेसिपी, जो कि ओए होए होए आउटस्टैंडिंग। और मतलब ये कोयले की धुनी देने के बाद जो इसमें फ्लेवर्स निकल कर आए थे ना, मतलब पूरियां हो जाती तो क्या ही बात होती। पूरियां या हाय फिर कड़क वाले पराठे नहीं होते पठान वाले, वो वाले हो जाते तो क्या ही बात थी। खैर हाँ। इसको तो हमने नान के साथ एंजॉय किया था, जो कि बहुत ही मज़ेदार लग रही थी। सबने बहुत तारीफ करी। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, इसको मैंने कोरमा नहीं बनाया और ये बना लिया। हाँ, कोरमा खाने का दिल नहीं चाह रहा था इसलिए। तो इस संडे को आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी। होता है ना संडे वाले दिन कुछ स्पेशल सा खाना बनाना है, तो आप लोग ये बना सकते हैं। और स्मोक ज़रूर लगाइएगा, इसके बगैर इसका मज़ा नहीं है। वाकई में यार, इतनी आउट क्लास बन के तैयार हुई थी ना, और पूरे घर में इसकी खुशबुएं थी। क्योंकि एक तो सीख कबाब मसाला लगाया हुआ है ना, तो ना वो कबाबों वाली और बारबेक्यू वाली ना, पूरी की पूरी ना वाइब fragrance पूरी आ थी रही। बारबेक्यू की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन था ये सालन और एक हाँ। ग्रेवी वाला, और अच्छी थिक ग्रेवी बन के तैयार हुई थी। ऐसी पतली वाली ग्रेवी नहीं बनी थी। वैसे तो ग्रेवी आपकी अपनी मर्जी है, आप इसके अंदर अगर थोड़ी प्याज ज़्यादा कर दें तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर दीजिएगा, मीठी मीठी सी हो जाएगी नहीं तो। खैर ये हमारा बहुत मज़ेदार सा खाना बन के तैयार हुआ था, जिसको सुकून से बैठ के हमने एंजॉय किया। ओए होए होए, ज़बरदस्त मज़े आ मतलब गए थे। सबने तारीफ करी, बहुत अच्छी बना था। ऑमलेट भी देखे ना कितना अच्छा बना था। अरे वाह, जोया को याद बहुत आ जोर गया से अभी लगा था। इसलिए भी बहुत अच्छा बना था। हाँ, खैर हमने खाना खा लिया था, और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।